अगर वो ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन आपका कर रहे हैं घंटा भर में 5 लीटर या 6 लीटर, तो ये ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन करेगा आपका। ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी इसके अंदर है ना, वो ये है, तो क्या ये ट्रैक्टर सबसे अच्छा है? क्या 50 HP में सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? तो ये दिमाग से आप ये वहम भी निकाल देना कि यार मैंने 12-12.5 लाख इसके ऊपर खर्च कर लिए, वो मेरे पैसे मिट्टी में चले गए, बर्बाद हो गए, उनका कोई वसूलियत मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिली। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने ही जॉन डियर 5210 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। 123.7 घंटे ट्रैक्टर चल चुका है। तो 123 घंटे आप मान लो रफली कि 123 घंटे ट्रैक्टर चला। 123 घंटे चलाने के बाद कैसा कुछ मेरा अनुभव इसके साथ में रहा, डीजल कंजप्शन इसका कैसा रहा, क्या कमियां मुझे इसके अंदर नज़र आई, क्या खासियत मुझे इसके अंदर नज़र आई जो बाकी कंपनियों में देखने को नहीं मिलती, या इसके अंदर जो कमी है जो बाकी कंपनियों में आती है इसके अंदर नहीं दी गई, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी सोच रहे थे अभी तक नया जॉन डियर 5210 लेने के बारे में, तो आपके दिमाग में सारे सवाल इसको लेकर के जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको इसकी तरफ जाना सही रहने वाला है या क्विट करके आप किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर की तरफ चले जाएँ। क्योंकि एक फीचर्स का बताना, एक नए ट्रैक्टर की चीज़ों के बारे में बताना और एक अनुभव करना खुद से चला करके सारे इंप्लीमेंट के ऊपर, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्या मेरा जो इसके साथ में डिसीज़न था 12 लाख के समथिंग, 12,10,000 20,000 खर्च हुए इसके ऊपर वेट लगा करके कंप्लीट, तो क्या वो पैसे बर्बाद हुए या वो क्या मुझे कहीं वसूल हो रहे हैं इसके ऊपर, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं इंप्लीमेंट सारे जैसा मैंने आपको बताया चला करके देख लिए, जिसमें रोटावेटर इसके ऊपर चला दिया, कल्टीवेटर इसके ऊपर चला लिया, हैरो इसके ऊपर चला ली, तोताल इसके ऊपर चला लिया, एमबी प्लाव इसके ऊपर चला लिया। तो सभी के ऊपर कैसा इसके साथ अनुभव रहा, इंप्लीमेंट का साइज़ क्या था, सारा कुछ आज की इस वीडियो में रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन से, इसके कलर कॉम्बिनेशन से। तो इसका जो डिज़ाइन है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का ट्रैक्टर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेस्ट है ट्रैक्टर। क्योंकि एक तो इसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि लंबाई की वजह से घूमने में कोई दिक्कत नहीं आती कि लंबाई ज़्यादा है ट्रैक्टर की, या लंबाई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है। तो लंबाई के हिसाब से ट्रैक्टर अगर इसके डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कंपनी ने बनाया है। दूसरा बात कर लेते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की। तो कलर कॉम्बिनेशन भी कंपनी ने दी बेस्ट इसके अंदर दिया है। कुछ अलग कलर कॉम्बिनेशन है इसका, देख करके एक अलग ही फील इसको आती है। दूसरी चीज़ अब मेन बात निकल करके आ जाती है इसकी पावर की। ट्रैक्टर पावर कैसी लगाता है? 50 HP का ट्रैक्टर है, क्या ये 50 HP की पावर लगा पाता है? तो दोस्तों 50 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन पावर आपको 50 HP प्लस जनरेट करके देता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि डीजल कंजप्शन ट्रैक्टर का कैसा है। क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करेंगे अदर कंपनियों के ट्रैक्टर को, उसमें होलैंड ले लो आप, मैसी ले लो आप, महिंद्रा ले लो आप, सभी से अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, पावर में ज़रूर आपको अपग्रेडेशन दिखाई देगा, यानी कि पावर में ज़रूर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा लगा रहा है। लेकिन अगर हम डीजल कंजप्शन की भी बात करेंगे तो डीजल कंजप्शन भी ट्रैक्टर का वैसा ही देखने को आपको मिलने वाला है। अगर वो ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन आपका कर रहे हैं घंटा भर में 5 लीटर या 6 लीटर, तो ये ट्रैक्टर डीजल कंजप्शन करेगा आपका 7 लीटर या 8 लीटर। लेकिन वहाँ पर डिफरेंस कहाँ आएगा? अगर सेम HP का ट्रैक्टर 7 फीट का रूटर चला रहा है तो ये 8 फीट के रूटर को चलाने में सक्षम है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 123 घंटे ट्रैक्टर मैंने चलाया। डीजल कंजप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इस ट्रैक्टर ने सारा, मैंने ओवरऑल इसका जो एवरेज था वो निकाल करके देखा, लगभग इसने कहीं पर 10 लीटर डीजल कंजप्शन भी किया, कहीं पर 6 लीटर डीजल कंजप्शन भी इसने किया, और कहीं पर इसने 8 लीटर डीजल कंजप्शन भी किया। रोड की अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ तो रोड माइलेज इसका बाकी ट्रैक्टरों से कम आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर 1 लीटर में ये चलेगा नॉर्मल से। मतलब एक ये कह लो आप सिंपल इंप्लीमेंट लगा करके, अगर आप पीछे इसके होलेज का काम करोगे, हैवी लोड डाल दोगे पीछे, जो रोड माइलेज है वो इससे और भी कम हो जाएगा। ये रोड माइलेज केवल इसके ऊपर इंप्लीमेंट लगा करके तब निकल कर आता है। दोस्तों अभी तक जो ट्रैक्टर चला है वो 123 घंटे ट्रैक्टर चला है। डीजल कंजप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग इसका जो डीजल कंजप्शन है वो लगभग 750 लीटर इसने तेल खपत कर ली अभी तक 123 घंटे चलने में, जिसमें आप एक अंदाज़ा लोगे तो लगभग 6 से 6.25 लीटर के आसपास का इसका डीजल कंजप्शन आ रहा है पर आवर का, इसके मीटर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, इसने 10 लीटर भी कहीं पर खाया, इसने कहीं पर
8 लीटर भी खाया, कहीं पर 6 लीटर भी खाया। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग इम्प्लीमेंट के ऊपर ट्रैक्टर चला है। रोटावेटर की बात कर लूँ, रोटावेटर के ऊपर इसने खुद ने 10 लीटर डीजल कंजप्शन भी करा है, इसने 8 लीटर डीजल कंजप्शन भी करा है 8 फीट के रोटावेटर के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लूँ इसकी टीलर के ऊपर, तो टीलर के ऊपर कहीं पर इसका डीजल कंजप्शन 6 लीटर भी रहा, कहीं पर इसका डीजल कंजप्शन 7 लीटर भी रहा। अगर मैं रोड के हिसाब से बात करूँ तो वहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो माइलेज निकल करके आया है, ये मिक्स माइलेज निकल करके आया है। आगे वीडियोस में आपके लिए सेपरेट वीडियोस भी मैं इसके ऊपर लेकर के आऊँगा कि एक्यूरेट डीजल इसके अंदर फिल करेंगे, इंप्लीमेंट के ऊपर चला करके देखेंगे। जैसे रोटावेटर का माइलेज निकाल दिया, अगली बार हमने कल्टीवेटर के ऊपर माइलेज निकाल दिया, तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि किस फील्ड के अंदर लगभग इसने कितना तेल खा रहा है ये, और काम कितना निकाल करके दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको वीडियोज़ में आगे धीरे धीरे देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि इसके अंदर अभी तक मुझे क्या क्या कमियाँ दिखाई दी और क्या क्या मुझे इसके अंदर खासियतें दिखाई दी। उसके बाद बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि क्या आपके लिए ये ट्रैक्टर आपको लेना सही रहेगा, या किन किसानों के लिए ये ऑप्शन बेटर है या इसके अलावा ऑप्शन बेटर है, उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी खूबियाँ आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहली खूबी इसकी ये है दोस्तों कि इसको चलाते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा, मान लो आपने 5-6 घंटे 7-8 घंटे भी ट्रैक्टर चला लिया तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। उसके मेन कारण आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो इंजन की आवाज़ है वो मीडियम सी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है बाकी ट्रैक्टरों से अगर हम कंपेयर करें, यानी कि हाउ हुल्ले वाली आवाज़ नहीं है। वो आपको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन वो कुछ टाइम अच्छी लगती है, 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आपको अच्छी लगेगी। लेकिन जब आप लगातार चला रहे हो ट्रैक्टर को 3-4 घंटे तो वो आवाज़ आपको इरिटेट करने लगेगी। इस बात से मेरी ज़्यादातर किसान भाई सहमत हो रहे होंगे, जो किसान भाई लंबे टाइम तक ट्रैक्टर को चलाते हैं। लेकिन एक जगह डिस्कम्फर्ट आपको फील ये करेगा कि जो कंपनी ने इसके अंदर ये सीट दे रखी है ना, ड्राइवर सीट ये दे रखी है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देख लो आर्मरेस्ट भी दे रखे हैं, सीट बढ़िया है। कमी कहाँ है? कमी है इसके अंदर इसके साइज़ में। अगर इसका आपको मैं साइज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर मैं बात कर लूँ इसके नीचे अंडर थाई सपोर्ट के बारे में, यानी कि जिसके जो मेन सीट आप इसके ऊपर बैठोगे तो इसकी कुशनिंग तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कहूँगा मैं इसको, इतनी कुशनिंग है इसके अंदर, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। ये आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट करेगा क्योंकि आप प्रॉपर इसके ऊपर बैठ नहीं पाओगे, ये साइज़ छोटा हो गया। दूसरा जो बैक रेस्ट है ना, इसका साइज़ आप देख लो कितना छोटा सा कंपनी ने दे रखा है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी जब आप लंबे टाइम तक इसको चलाओगे, क्योंकि अगर इसका साइज़ छोटा है ना, तो मैं आपको सीधा बैठ कर ही दिखाता हूँ, ये केवल इतना सपोर्ट मुझे दे रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दुखने लग जाती है जब लंबे टाइम चलाते हैं, यहाँ पीठ में दर्द होने लग जाता है। इसको कंपनी बड़ा कर देती, बेस्ट हो जाता। इसका थोड़ा सा जो ये नीचे वाला मैं कह दूँ थाई सपोर्ट है, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कंपनी कर देती तो यहाँ पर थाई को सपोर्ट मिलता, तो ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर मैं बिल्कुल कहूँगा कि कॉस्ट कटिंग की है, जो भी किया वो कंपनी ने यहाँ पर किया है। दूसरा अगर मैं बात कर लूँ गियर शिफ्टिंग की या गियर बॉक्स की, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों को इसको लेकर के दिमाग में मिथ हैं। एक किसान भाई का कमेंट भी आया था कि सुमित भाई क्या आपके ट्रैक्टर में भी गियर चेंज करते टाइम आवाज़ आती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आती है। इसके अंदर आपको गियर चेंज करते टाइम हल्की सी आवाज़ ज़रूर आएगी। नए ट्रैक्टर में आ रही तो पुराने ट्रैक्टर में तो आएगी, वो कोई कमी नहीं है। आप कंपनी का कह लो कि गियर शिफ्टिंग का पैटर्न उस तरीके का है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें इसके साथ में रहती ही हैं। अब बात मैं कर लूँ अगर सिंक्रोमैक्स की, अगर आप सिंक्रोमैक्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कमी कहाँ आती है? सिंक्रोमैक्स के जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल तो हैं कंपनी की साइट के ऊपर, लेकिन जब आप डीलर के पास जाओगे तो डीलर आपको बिल्कुल ही मिसगाइड कर देगा। आपको पहली चीज़ तो उसके बारे में बताएगा नहीं, सीधा ही कह देगा आता ही नहीं ऐसा कोई वेरिएंट। अगर आता भी है तो बहुत सारी स्टेट में, जैसे कंपनी के अलग अलग मॉडल अलग अलग स्टेट के लिए भी हैं, कंपनी ने ये सिस्टम भी कर रखा है, तो वो आपको हो सकता है आपकी स्टेट में अवेलेबल ही ना हो। ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ें कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन होना या फीचर्स के तौर पर बता देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसान भाइयों को, हर किसान भाई को हर एक जगह के मिलना वो एक अलग चीज़ है। जो रेगुलर मॉडल हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल मॉडल आप लेना चाहते हो तो वो बहुत जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक कमी इसके अंदर है, गियर शिफ्टिंग करते टाइम हल्की सी ये आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, बहुत हल्की सी आवाज़ ये करता है। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग में कोई कमी इसके अंदर मुझे दिखाई नहीं दी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके लीवर्स की, ठीक है। जो इसका ये पीटीओ क्लच है, इसकी पोजीशनिंग बेस्ट है। आप ट्रैक्टर चला रहे हो, ठीक है, आपने हल्का सा, जैसे ये मान लो गियर इंगेज है मेरा,
मैंने हल्का सा इसके ऊपर हाथ मारा और ये गियर मेरा डिसएंगेज हो गया पीटीओ का, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको इजीली आप इसको एक्सेस करोगे। लेकिन जो 4 व्हील ड्राइव का गियर है, अब मैंने आर्म रेस्ट नीचे कर रखे हैं, अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ करूँगा तब इसको एक्सेस करूँगा। और इसको गियर को इंगेज डिसएंगेज करने में भी हल्की सी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। इसका मैकेनिज़्म अगर कंपनी इसको लीवर को यहाँ दे देती, जैसे कि CRDI में आप देख रहे हो, जो CRDI सीरीज़ आई है 5310 हो गया, 5405 हो गया, उनके अंदर यही आता है लीवर, तो वो बेस्ट है। लेकिन इसके अंदर अभी भी कंपनी इसको कंटिन्यू कर रही है, लेकिन पैसे कंपनी पूरे ले रही है, पैसे कम नहीं ले रही है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर रही है। दूसरा, ये पीटीओ का गियर आप देख लो, इसकी पोजीशनिंग आप चेक कर लो, कितना अंदर कंपनी ने दे रखी है। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी इसके अंदर है ना, वो ये है कि जैसे इसका प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, यहाँ पर प्लेटफॉर्म चलो ठीक है, फ्लैट नहीं दिया कंपनी ने, वो अपना कंपनी का अलग एक पर्सपेक्टिव है कि कंपनी ने किस कंपनी की असेंबली लाइन क्या है, किस तरीके से कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है ताकि कंफर्ट आपको ज़्यादा मिले। अगर मान लो इसमें ही मैं इसको फ्लैट कर दूंगा तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि घुटने ज़्यादा मुड़ेंगे। तो कंपनी का अपना एक सिनेरियो होता है कि वो प्लेटफॉर्म को किस हिसाब से डिज़ाइन कर रही है, वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव कंपनी का हो गया, उसको नहीं लेते। लेकिन कंपनी अगर आप देखो प्लेटफॉर्म यहाँ तक कर देती तो कोई दिक्कत नहीं दी, जैसे CRDI में कंपनी ने दे रखा है, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड नहीं किया है, यही प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो खुला आपको मिलेगा। आपके हाथ में कुछ है, फ़ोन वगैरह है, तो वो गलती से आपकी पॉकेट से निकल गया तो डायरेक्ट वो नीचे ही जाएगा, इम्प्लीमेंट के नीचे जाकर के ख़त्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल जो जैसे आपका CRDI वेरिएंट है, उसके अंदर क्या है, प्लेटफॉर्म बड़ा है, तो वहाँ पर स्पेस आपको मिल जाता है। अगर आपकी पॉकेट से फ़ोन निकल करके गिर गया, कोई कीमती सामान आपका निकल करके गिर गया, पैसे ही आपकी जेब में वो निकल करके गिर गए, तो वो यहीं रहेंगे, नीचे आसानी से नहीं गिरेंगे एकदम से, तुरंत से। तो वो चीज़ भी इसके अंदर कंपनी ने मिस कर रखी है, ये भी इसके अंदर कमी आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो डैशबोर्ड आप देखो, डैशबोर्ड दी बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर फुली डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल मीटर दिया गया है। मैं आपको की ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने की ऑफ की और जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप देखो इसकी जो सुइयाँ हैं ना, वो लास्ट में टच होकर के वापसी आएंगी। ये एक बहुत बड़ी पहचान है फुली डिजिटल मीटर की। तो इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट है। फ्यूल के मीटर की बात कर लूँ, टेम्परेचर की बात कर लूँ या RPM की बात कर लूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन कमी कहाँ आती है, कमी है इसके अंदर कुछ ब्लिंकेशन लाइट मिस कर रखी हैं। जैसे कि इसके अंदर ये पीटीओ के लिए तो कंपनी ने दे रखा है, पीटीओ इंगेज है तो आपको डिस्प्ले में ये शो कर देगा। लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत है वो है इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव का। 4 व्हील ड्राइव की कोई इंडिकेशन इसके डैशबोर्ड के अंदर नहीं दी गई है, मिस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता होता कि आपका ट्रैक्टर 2 व्हील में है, 4 व्हील में है। आपका ध्यान डिस्प्ले के ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर इंडिकेशन कंपनी दे देती या यहाँ पर इंडिकेशन होती तो आपको पता चल जाता कि आपका ट्रैक्टर में 4 व्हील इंगेज है या डिसइंगेज है। क्योंकि कंपनी खुद भी कहती है कि 4 व्हील का रोड के ऊपर कोई काम नहीं है, केवल फील्ड के ऊपर 4 व्हील ड्राइव काम आता है। अगर आप रोड के ऊपर उसको लेकर के जा रहे हो तो ट्रैक्टर में कोई भी टूट फूट हल्की फुल्की हो भी सकती है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी 0-0 की नहीं आती है। अगले टायर पिछले टायर की एक्यूरेसी 0-0 बिल्कुल नहीं होती किसी भी ट्रैक्टर में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस आउट है। कंपनी 4 व्हील की भी इंडिकेशन डैशबोर्ड में देती, ज़्यादा बेटर हो सकता था। दोस्तों ये तो हो गई इसकी कमी। जो कमियां हैं मैं आपको क्लियर बता करके चल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ या मैं इसकी अच्छाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक्यूरेट जानकारी आप तक पहुँचाना, आपको शेयर करना, वो मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आता हूँ कि आपको सटीक जानकारी दी जाए, जिससे कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो, आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ, आपके जीवन में कुछ काम आए, नॉलेज इस तरीके की आपको मैं दूँ। तो वो चीज़ें मैं करता हूँ हमेशा से। गियर शिफ्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो बहुत बड़ी कमी भी नहीं उसको आप कह सकते। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ब्रेकिंग की मैं बात कर लूँ, दी बेस्ट है। किसी ट्रैक्टर में इस तरीके की ब्रेकिंग आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर सबसे अलग ब्रेकिंग क्यों है वो मैं आपको कारण बताता हूँ। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हर ट्रैक्टर के अंदर आते हैं, लेकिन ऑयल इमर्स्ड ब्रेक में बहुत बड़े झोल हैं हर कंपनी के अंदर। कंपनियां क्या करती हैं, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक तो दे दिए, उसके ऊपर तेल का स्प्रे होता रहता है। ट्रैक्टर चलेगा तो स्प्रे होगा, ट्रैक्टर बंद होगा तो कोई स्प्रे नहीं होगा, तेल में डूबे नहीं रहेंगे। इसके ऑल टाइम जो ब्रेक्स हैं वो तेल में डूबे ही रहते हैं, प्लांटरी एक्सल के साथ में ही वो अटैच किए गए हैं। दूसरा, इसके अंदर ब्रेकिंग में एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो ब्रेक्स हैं ना, वो पावर ब्रेक इसके अंदर दिए गए हैं। पावर ब्रेक से मेरा मतलब आप लोग समझ जाओ कि ब्रेक ये नॉर्मल ब्रेक नहीं है कि आपने पैडल प्रेस किया, कोई रोड जा रही है यहाँ से, वो वहाँ से ब्रेक को दबाएगी, खींचेगी, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर टैंडम सिलेंडर लगा हुआ है और जो आपका पावर स्टीयरिंग का पंप है उससे, उसके ऑयल से पावर ये लेता है। केवल एक आप ये कह लो कि एक सेंसर टाइप कह लो, जो कैलिब्रेशन ये है यहाँ पर एक सेंसर टाइप कह लो कि जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना, वो वहाँ से प्रेशर रिलीज़ करेगा।
जो पावर स्टीयरिंग वाला ही पंप है वो प्रेशर रिलीज करेगा पीछे की तरफ, ब्रेकिंग की तरफ। तो इसीलिए जो ब्रेक्स हैं इसके वो सभी से खास आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने जैसे कार्स के ब्रेक है ना, सेम उस तरीके से काम करते हैं। मैंने सभी ट्रैक्टर ज़्यादातर कंपनियों के चलाए हैं, बहुत सारे तो आप छोड़ ही दो। ब्रेक में क्या होता है कि आपने सडनली प्रेस कर दिया तो ट्रैक्टर अचानक से एकदम जाम हो गया। इसके अंदर क्या है ना, जैसे कार के ब्रेक होते हैं, हल्के प्रेस करोगे हल्के हल्के ट्रैक्टर रुकेगा, ज़्यादा और ज़्यादा अगर आपने तुरंत प्रेस कर दिया तो तुरंत ट्रैक्टर रुकेगा। तो ब्रेकिंग इसकी दी बेस्ट है, किसी ट्रैक्टर में आपको ऐसी ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। इन ब्रेक की खासियत ये है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, बाकी कंपनियों में जैसे रोड दी रहती है तो ज़्यादा ब्रेक हम राइट वाला यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है वो रोड घिस जाती है या उस ब्रेक चिपकने लग जाते हैं, वो चिपक के चलता है। क्योंकि डिस्क ब्रेक में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, वो प्लेट के ऊपर डायरेक्ट अड़ा ही रहता है हर टाइम पे। तो अगर हल्का सा भी वो चिपकेगा तो ब्रेक की लाइफ कम होती जाएगी, ब्रेक जल्दी घिस जाएगा। तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पावर है। अगर आपने ब्रेक प्रेस किया तभी उसने काम किया, छोड़ दिया तो वो पूरा रिलीज़ उसको कर देगा। यानी कि उसके जो मैं ये कह लूँ ब्रेक के लेदर हैं और जो इसका मेन डिस्क है उसमें जितना गैप है वो गैप मेंटेन रहेगा। तो वो चीज़ इसके अंदर है। सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ इक्वलाइजिंग है, यानी कि कभी आपको इन ब्रेक को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि राइट वाला कम आ रहा है लेफ्ट वाला ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, इसके अंदर ऐसा नहीं कि एक ब्रेक आपने ज़्यादा प्रेस किया तो ये कम आने लग जाए, दूसरा ज़्यादा आने लग जाए, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आती। इसीलिए इसके ब्रेक जो है सभी से बेस्ट हैं और सभी से लाइफ इनकी ज़्यादा है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको इन ब्रेक्स के बारे में बताया। सभी ट्रैक्टर के अंदर, सभी के ज़्यादातर ट्रैक्टर्स के अंदर क्या होता है, पार्किंग ब्रेक इसी से अटैच होते हैं। यहाँ पर लीवर दिया रहे या यहाँ पर लीवर दिया रहे, वो इन्हीं ब्रेक को इंगेज करेगा। कई बार क्या होता है, आपको तो पता है कि आपने ब्रेक डिसएंगेज करने हैं या इंगेज करने हैं, लेकिन आपने किसी दूसरे बंदे के हाथ में ट्रैक्टर दे दिया। ये मान लो आपका नया ड्राइवर है, वो ट्रैक्टर ले गया, उसके तो ध्यान में है ही नहीं कि आपने पार्किंग ब्रेक इंगेज कर रखे हैं, डिसएंगेज कर रखे हैं। क्योंकि अगर ट्रैक्टर में कोई टूट फूट होगी तो वो तो जिम्मेवार है नहीं, वो तो आपको ही भरपाई उसकी करनी पड़ेगी, तो वो उतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। तो कई बार बहुत से ट्रैक्टरों में ये हुआ है, आपके साथ भी, कुछ किसान भाइयों के साथ मैं मानता हूँ हुआ होगा कि ब्रेक इंगेज रह जाते हैं, ट्रैक्टर चलता रहता है, ड्राइवर ने चला दिया तो उसकी लेदर की घिसाई हो जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम क्या है ना, इसके अंदर जो गियर हैं इसी के अंदर पार्किंग गियर दिया गया है। इनके अंदर इस ब्रेक्स से कोई इसका रिलेशन नहीं है, ये ब्रेक सेपरेटली ही काम करेंगे जैसे काम करते हैं। ये क्या है, ये अंदर डिफरेंशियल को ही लॉक कर देता है, यानी कि जो गियर बॉक्स है उसको ही लॉक करने का ये गियर जो है वो काम करता है, जो पार्किंग गियर है। ट्रैक्टर टच से मस नहीं होगा, पार्किंग गियर में आपने ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है। तो खासियत क्या है, कभी भी ये इंगेज नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप गियर लगाओगे, गियर तभी लगाओगे जब ये डिसंगेज होगा। तो ये इसकी खासियत जो है दोस्तों देखने को मिल जाती है। इसकी सहूलियत भी है तो इसका छोटा सा नुकसान भी है। कभी भी आप इस गियर को पार्किंग के ट्रैक्टर चलते टाइम पर इंगेज ना कर दें, ठीक है। गियर बॉक्स में टूट फूट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसका मैंने आपको सीधा बताया कि गियर को लॉक करता है अंदर ये। इसका कोई ब्रेक नहीं है कि कैलिपर लगे हुए हैं, ब्रेक्स दिए गए हैं, वो सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो ये ट्रैक्टर जब आपको खड़ा करना है, पार्किंग गियर आप इंगेज कर दो, आराम से खड़ा रहेगा, लेकर जाना है तो आप उसको डिसंगेज कर दो। तो इस तरीके से जो इसका पार्किंग का गियर है वो काम करता है। गियर स्पीड भी इसके अंदर सबसे अलग देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पर ABCD देखने को मिल जाती हैं, 4 स्पीड्स यहाँ पर हैं, 3 स्पीड्स यहाँ पर हैं। तो 12+4 का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 12 स्पीड्स आपको मिल जाएंगी फॉरवर्ड जाने के लिए और 4 स्पीड्स आपको मिल जाएंगी रिवर्स जाने के लिए। तो इतनी स्पीड्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। ये स्पीड्स भी सभी से अलग मिलेंगी। अब मैं हाइड्रोलिक कंट्रोल की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर कंपनी 2 मॉडल देती है। 2 मॉडल भी ये कह लो कि वो कहने के लिए ही है या कुछ जगहों के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। मोस्टली जो इसके मॉडल चलते हैं वो JD लिफ्ट के साथ में ही चलते हैं। शुरुआत में मुझे भी ये चीज़ लग रही थी कहीं ना कहीं कि यार कहीं JD लिफ्ट की जो सेंसिंग है उसमें कोई कमी ना हो, कहीं JD लिफ्ट की सेंसिंग कहीं कम ना हो, क्योंकि मीटा लिफ्ट दी बेस्ट मानी जाती है लिफ्ट में अगर हम बात कर लें। लेकिन इसके अंदर JD लिफ्ट होने के बावजूद भी मुझे सेंसिंग में कोई कमी इसके अंदर दिखाई नहीं दी। बशर्ते आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे इसकी रोड यहाँ पर जाती है पीछे, जो सेंसिंग की रोड है उसको आप हल्का सा टाइट कर लो। अगर ट्रैक्टर आपका सेंसिंग कम कर रहा है, मैं पीछे आपको दिखाऊंगा अभी जब पीछे चलूँगा, तो आपका सेंसिंग ट्रैक्टर एक्यूरेट करेगा, ठीक है। 2 लीवर दिए रहते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को इसके बारे में भी नहीं पता है कि ये लीवर एक्चुअल में काम क्या करते हैं। इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे। किसी भी ट्रैक्टर में, हर ट्रैक्टर में 2 लीवर दिए रहते हैं, ये नहीं कि इसमें स्पेशल दिए गए हैं। किसी भी ट्रैक्टर में जब आप इम्प्लीमेंट के ऊपर चला रहे हो, कल्टीवेटर हो गया, रिवर्सेबल MB प्लाव हो गया, तोता हल हो गया, जिसमें सेंसिंग की ज़रूरत है, जैसे रोटावेटर हो गया, उनमें तो सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो होता है आपका ड्राफ्ट का लीवर, ये होता है आपका पोजीशन का लीवर, ठीक है। दोनों लीवर को अगर आप नीचे, बिल्कुल ही नीचे डाल दोगे तो आपकी सेंसिंग खत्म हो जाएगी, 0 सेंसिंग हो जाएगी, ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं करेगा।
अगर वो कैपेबल है, 4 व्हील ड्राइव है, इम्प्लीमेंट छोटा है, तब तो वो खींच लेगा। लेकिन अगर ट्रैक्टर छोटा है तो वो सेंसिंग करनी बंद कर देगा, ट्रैक्टर नहीं खींचेगा। कितने बड़ा ट्रैक्टर आप ले लो, ट्रैक्टर की कमी नहीं है, सेंसिंग खत्म हो जाएगी तो वो खींचेगा ही नहीं। कुछ ट्रैक्टरों में क्या होता है, स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैसी फर्गूसन की, उन ट्रैक्टरों में क्या होता है कि दोनों लीवर भी आप अगर नीचे डाल दोगे तो उसके बावजूद भी ट्रैक्टर हल्की फुल्की सेंसिंग करता है, ठीक है। उस वजह से वो ट्रैक्टर क्या होता है कि वो कल्टीवेटर खींच लेता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पावर ज़्यादा है, उसके अंदर स्मार्टनेस है, उसकी सेंसिंग है, दोनों लीवर नीचे डालने के बाद भी, वो सभी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये भी एक प्लस माइनस पॉइंट आप कह लो कि रहता है। मैं बात कर रहा था सेंसिंग की, तो ये ड्राफ्ट का लीवर हो गया, ये पोजीशन का लीवर हो गया। ड्राफ्ट को आप उतना सेट कर ले जितना ट्रैक्टर आपका हल्की सेंसिंग दिखाता रहे। अगर आप इसको ज़्यादा डाउन कर लोगे, ट्रैक्टर स्लिपेज लेता रहेगा, ट्रैक्टर आगे चलेगा ही नहीं। एक बार आप इसको इतना सेट कर लो कि ट्रैक्टर हल्का स्लिप लेके चलता रहे आगे, यानी कि ट्रैक्टर रुके ना, एक जगह ज़्यादा स्लिपेज करके खड़ा ना हो जाए एक जगह, उस जगह पर आप इसको सेट कर लो। पोजीशन के लीवर को आपको फुल डाउन कर लो, इससे कुछ आपको नहीं करना, इससे सेंसिंग का कोई नाता नहीं है, इसको फुल डाउन कर लो और इसको एक बार सेट कर लो। और वहीं पर जिस ट्रैक्टर में अब इसके अंदर तो दिया गया है ये कमाल का फीचर दोस्तों, EQRL, इलेक्ट्रॉनिक क्विक रेज एंड लोअर, यानी कि लिफ्ट के ऑटोमेटिक कंट्रोल इसके अंदर ये दिए गए हैं। यहाँ पर एक बार मैंने ये सेट कर ली, इसकी बड़ी सहूलियत है, मैंने यूज़ किया है इसको, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं कि हवाबाजी वाली बात हो गई। जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ लिफ्ट ऊपर उठ जाती है, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो सेम गहराई के ऊपर लिफ्ट मेरी नीचे चली जाती है। ये काम स्पेशली आता है रिवर्सेबल एम्बी प्लाव में, आपका कल्टीवेटर में, आपका रूटावेटर में भी कुछ कुछ जगह पर आएगा, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर इम्प्लीमेंट में ये आपके जो लीवर हैं ये काम में आते हैं जब आप ट्रैक्टर को टर्न करते हो मोड़ पर, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है दोस्तों। ये भी फीचर इसके अंदर सबसे कमाल का दिया गया है। अभी तक इस कैटेगरी के किसी भी ट्रैक्टर में इलेक्ट्रॉनिक ये कंट्रोल नहीं आते हैं, मैकेनिकल आते हैं, लिफ्टोमेटिक भी बोलती हैं कंपनियाँ उसको, हॉलैंड में भी आता है। तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता करके चल रहा हूँ कि कमियाँ मुझे कहाँ पर दिखाई दी। ये मैं कोई कंपनी के फीचर्स आपको नहीं बता रहा कि कंपनी ने लिस्ट मेंशन कर रखी है, मैं प्रैक्टिकल फीचर आपको बता रहा हूँ जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, जहाँ पर मुझे कमियाँ दिखाई दी, जहाँ पर मुझे इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दी, वो मैं आप लोगों तक इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इसकी हेडलाइट के ऊपर। हेडलाइट इसके अंदर हेलोजन बल्ब के साथ में दी गई हैं, थ्रो काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर हम आज के टाइम के हिसाब से बात करें, 2025 चल रही है, तो अपग्रेडेशन ज़रूरी है। जैसे इसके CRDI ट्रैक्टर में LED सेटअप दिया गया है, वैसे ही इसके अंदर भी कंपनी LED सेटअप दे सकती थी। बहुत ज़्यादा कंपनी का पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने ये लाइटें दी हैं, इनकी जगह कॉस्ट कट जाएगी इनकी और वो लाइटें लग जाएंगी, थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा, ट्रैक्टर का लुक में अंतर आ जाएगा, ट्रैक्टर की थ्रो में अंतर आ जाएगा, विजिबिलिटी में अंतर आ जाएगा। तो वो चीज़ें कंपनी बढ़ जाएगी, वो कंपनी इसके अंदर कर सकती है, लेकिन कंपनी ने नहीं की है। बात कर लेता हूँ ऐसे ही इंडिकेटर्स की। मैं इंडिकेटर भी सन 76 वाले आज भी कंपनियां कंटिन्यू कर रही हैं, यही क्या सभी कंपनियां कंटिन्यू कर रही हैं। कुछ कंपनियों ने तो अपग्रेड किए हैं, हॉलैंड ने भी अपग्रेड कर दिया अपने मॉडल्स में, फार्म ट्रैक ने काफ़ी पहले अपग्रेड कर दिए थे, दी बेस्ट हैं उसके इंडिकेटर। ज़्यादातर कंपनियों के ट्रैक्टरों में किसान भाई लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट। तो ये चीज़ें ज़माने के हिसाब से चेंज होना ज़रूरी हैं, जो ट्रैक्टर के लुक को एक अच्छा लगाती हैं, और उसके जो एक तरीके से मैं बात कर लूँ विजिबिलिटी की, जैसे लाइट की बात कर रहा था, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट उन चीज़ों का पड़ता है। प्लस करंट कंजप्शन जो होता है वो भी कम हो जाता है, यानी कि वायरिंग के ऊपर भी लोड कम हो जाता है, क्योंकि ये जो बल्ब है इनकी वाटेज तो ज़्यादा होती है लेकिन रोशनी कम होती है अगर हम LED बल्ब से इसकी कंपेयर करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। मैं आ जाता हूँ फ्रंट एक्सल के ऊपर। फ्रंट एक्सल प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में इसके दिया गया है, फुली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल इसके अंदर दिया गया है। एक्सल की तरफ से कोई कमी इसके अंदर मुझे नहीं दिखाई दी कि ट्रैक्टर स्लिपेज कर रहा हो या खिंचाई में कोई कमी आ रही हो। दूसरा, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है, दी बेस्ट है। बिल्कुल जैसे मैं अपनी कार को चलाता हूँ, कार का स्टीयरिंग है, सेम उसी तरीके से उसी तर्ज पे इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो काम करता है। टर्निंग रेडियस की बात कर लेता हूँ। इस HP कैटेगरी के स्टार साइज के हिसाब से ट्रैक्टर का जो टर्निंग रेडियस है वो भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस कम हो या बहुत ज़्यादा हो। इस कैटेगरी में बता रहा हूँ, इस कैटेगरी और इस टायर साइज के हिसाब से जो टर्निंग रेडियस है वो भी सफिशिएंट है। मुझे उसमें भी कोई कमी इसके अंदर दिखाई नहीं दी। अब आगे आ जाते हैं। सबसे बड़ी कमी मुझे यहाँ पर ये लगी एक और इसके अंदर कि कंपनी, जैसे ये वेट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये मैंने आफ्टर मार्केट इसके ऊपर पूरा इंस्टॉल कराया है। जिन किसान भाइयों को पता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी ना तो इसके ऊपर ये चूल्हा देगी आपको, वेट तो आप छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं देती आपको, पूरा नंगा ट्रैक्टर ये दिया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि जब आपने 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बनाया है, जब आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सेल कर रहे हो, किसान को नहीं पता, किसान का उतना बजट नहीं है कि वो अलग से अफोर्ड करे, अलग से उसके ऊपर लगवाए। 4 व्हील ड्राइव का आप लोग खुद चिल्ला चिल्ला करके ये कहते हो कि तभी बेनिफिट मिलेगा जब आगे वेट हो, प्रॉपर वेट ब्लास्टिंग हो, ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं लेगा। तो मेरे भाई उसको लगा करके आप दो ना कंपनी वाले, आप तो उस चीज़ को कर सकते हो। बहुत बड़ा आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2-4 हज़ार 10-5 हज़ार आप किसान से बढ़ा करके ले लो, लेकिन उसका एक ऑप्शन तो दो। अगर आप ऑप्शन दोगे भी तो उसके प्राइस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि किसान नहीं अफोर्ड कर पाता, उसको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। लेकिन कंपनी ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं देती है कोई ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे एक इसकी बहुत ज़्यादा घटिया लगी कि कंपनी कोई वेट ब्लास्टिंग इसके ऊपर नहीं देती। उसके लिए भी आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 4 व्हील ड्राइव की तरफ जा रहे हैं तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। आपका सिंपल बम्पर काम नहीं करेगा कि आपने 1 से 1.5 कुंटल का बम्पर लगवा लिया और आपको 4 व्हील ड्राइव अच्छे से काम करे, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ट्रैक्टर स्लिपेज लेगा, 4 व्हील ड्राइव के अगले टायर जो है स्लिपेज हो जाएंगे, उनका कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तकरीबन कम से कम भी नहीं तो 2.5 से 3 कुंटल आपको वेट फ्रंट में ज़रूरत पड़ने वाली है, तब आपका ट्रैक्टर अच्छे से जो पावर है वो लगाएगा, स्लिपेज कम से कम दिखाएगा। इसके ऊपर 3 कुंटल से प्लस वेट लगा हुआ है आगे ये, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। पीछे के वेट ब्लास्टिंग की बात कर लेता हूँ, तो कमाल की बात क्या है ना, यहाँ पर भी कोई वेट ब्लास्टिंग नहीं देती कंपनी। पूरा नंगा ट्रैक्टर जैसे मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ देती है कंपनी। ये लगभग 90 kg है, 45 kg की एक प्लेट है, तो दोनों के ऊपर 2-2 प्लेटें लगी हुई हैं, दोनों टायर्स के ऊपर 90 kg यहाँ वेट ये लगा हुआ है, वेट ब्लास्टिंग हो रखी है। मैंने विदाउट वेट ब्लास्टिंग भी चलाया था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ट्रैक्टर स्लिपेज बहुत ज़्यादा लेने लग जाता है, क्योंकि इस ट्रैक्टर में अगर मैं इस HP कैटेगरी से कंपेयर इसकी करने की कोशिश करूं, तो ऐसा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क कर दिया हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लेंथ कम है, तो उसी हिसाब से इसका जो बाकी ट्रैक्टरों से अपनी HP कैटेगरी के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 कुंटल का फ़र्क है वेट में। और मैं सोनालिका जैसे या इन कंपनियों की बात कर लूँ जो नेशनल कंपनियां हैं, अपने देश की कंपनियां हैं, उनसे तो लगभग 2 कुंटल भी समथिंग इसका फ़र्क आ सकता है वेट में। तो इतना वेट में फ़र्क इसके अंदर है, जिसकी पूर्ति करने के लिए आपको इसके ऊपर वेट ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। जो कंपनी दे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी आपसे पूरा पैसा ले रही है, कोई आपको इसके ऊपर छूट नहीं दे रही कंपनी। अब मैं बात कर लूँ बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी ट्रैक्टर की बेस्ट है। अभी तक जितना मैंने चलाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्टंट तो इसके साथ नहीं किए, लेकिन इंप्लीमेंट मैंने कोई छोड़ा नहीं जो इसके पीछे ना चलाया हो। 20 डिस्क की मैंने हैरो चलाई है। जिन किसान भाइयों ने वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, चैनल के ऊपर अपलोड हैं, जॉन डियर की प्लेलिस्ट में जाना चेकआउट कर लेना। हैरो के ऊपर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, 20 डिस्क की किस तरीके से चलाई ट्रैक्टर ने, कैसा परफॉर्मेंस रहा। 2 व्हील ड्राइव में भी चलाया, 4 व्हील ड्राइव में भी चलाया, 8 फीट के रोटावेटर के ऊपर भी इसको चलाया मैंने। कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है, चेकआउट कर लेना। कल्टीवेटर के ऊपर भी इसको चलाया है, तोता हल के ऊपर भी मैंने इसको चलाया है। तो सारी जो परफॉर्मेंस की वीडियो हैं वो आपको चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, मिल जाएंगी, जा करके चेकआउट कर लेना कि किस किस इम्प्लीमेंट के ऊपर कैसा कैसा इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे देखने को मिला। अब पीछे की तरफ आप आ जाओ। बैक इंडिकेटर्स की बात कर लेता हूँ। साइज बड़ा है, ट्रैक्टर के बल्कि के होने के हिसाब से अच्छे लगते हैं इंडिकेटर। बैक जो इंडिकेटर हैं वो अगले इंडिकेटर से उनका साइज़ बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी LED कर देती, 4 चांद इसको लग जाते, लेकिन सिंपल इंडिकेटर इसके अंदर कंपनी कंटिन्यू कर रही है। पीछे भी आपको EQRL के बटन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। अकेले हो आप, ट्रैक्टर स्टार्ट करके रखना है, यहीं से लिफ्ट आपके ऊपर नीचे आप आसानी से कर सकते हो। दोनों कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डीजल टैंक की। डीजल टैंक पीछे की तरफ दिया गया है। कंपनी का अपना अलग प्रोस्पेक्टिव होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर में डीजल टैंक आगे दे दिया ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा हो गया, पीछे दे दिया ज़्यादा अच्छा हो गया। वो कंपनी की अपनी एक प्लेसमेंट है कि कंपनी ने अपने ट्रैक्टर के डिज़ाइन के हिसाब से जो डीजल उसका टैंक है उसकी प्लेसमेंट कहाँ कंपनी ने कर रखी है। इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि पीछे दे रखा है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, या इसके नुकसान है पीछे दे रखा है कहीं टूट ना जाए फूट ना जाए। तो कोई नुकसान भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी नहीं है। इसको न्यूट्रल में आप रख लो कि ठीक है, हाँ प्लेसमेंट इसकी ठीक दी गई है। इससे एक माइनस पॉइंट इसका आप कह लो, माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि पीछे फेंडर के ऊपर बैठने वाले को जगह नहीं रहती, उसको यहाँ पर पैर लटका करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो जगह इसके अंदर दी ही नहीं गई है। दूसरा, आप सोचो कि फेंडर को आप बाहर की तरफ कर लोगे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है, जो डीजल टैंक है वो फेंडर से ही अटैच है। यहाँ पर अगर आपने कर भी लिया उसको जुगाड़बाजी करके तो स्पेस आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ भी इसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, जो कि इसका प्लस पॉइंट की जगह माइनस पॉइंट बन जाता है। डीजल टैंक इसके अंदर तकरीबन 70 लीटर के आसपास में डीजल इसके अंदर आ जाता है आसानी से।
दूसरा जो इसके अंदर फेंडर के ऊपर ये टूल बॉक्स दिया गया है दोस्तों, ये तो बड़ी कमाल की प्लेसमेंट कंपनी ने इसके अंदर कर रखी है। जब आप ट्रैक्टर लोगे तो पहले ही दिन से आपको ये सरदर्दी पैदा करने लगेगा, आपको चुभने लगेगा। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, प्लेसमेंट इसकी चेंज करा सकते हो, लेकिन नए ट्रैक्टर में वेल्डर के पास में जाना या ड्रिल से इसके अंदर छेद कराना फेंडर के ऊपर, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती हैं, उसको भी अवॉइड करते हो आप लोग। मैंने भी अभी तक अवॉइड किया था, लेकिन अभी मैं चेंज करा दूंगा। लगभग 123 घंटे अब तो ट्रैक्टर चल चुका है, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेता हूँ इसके जो लिंकेज हैं, लिंकेज का जो साइज़ है सफिशिएंट है, हैवी ड्यूटी दी गई हैं। मुझे किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर कमी नहीं लगी कि लिंकेज हल्की हैं या ये डिसबैलेंस कर रही हैं या इनके अंदर कोई लचकपन दिया गया है। हैवी ड्यूटी है फुली। यहाँ पर जैक सिस्टम दिया गया है। कमाल की बात क्या है ना, अभी तक मुझे किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर यहाँ पर भी कोई कमी नहीं इसके अंदर नहीं लगी। हैवी ड्यूटी है। इनका बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है दोस्तों, इनको एडजस्ट करना बड़ा ईजी हो जाता है। जो आपका चूड़ी वाला जैक दिए रहते हैं ना, जब धूल भर जाती है तो उनको आप खोल या चढ़ा नहीं सकते हो, यानी कि एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट तो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि इम्प्लीमेंट जोड़ो आप उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि मिट्टी उसके अंदर भर जाती है चूड़ियों में उसकी जो दी रहती हैं, और वो एडजस्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी इसके अंदर बेस्ट दी गई है, जो जैक इसके अंदर ये दिए गए हैं। पिछले एक्सल की बात कर लेता हूँ तो फुल्ली हैवी ड्यूटी सील्ड एक्सल दिए गए हैं, प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में हैं, डी वेस्ट हैं। कोई आवाज़ पिछले हिस्से से आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको पिछले हिस्से से इसके अंदर नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी तक चलाया है इसको, मुझे कोई कमी इसके अंदर नहीं लगी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर सेंसिंग की। तो सेंसिंग भी जैसा मैंने आपको आगे बता दिया था, ट्रैक्टर के अंदर मुझे कोई कमी सेंसिंग की तरफ से भी नहीं लगी। एडजस्ट की मैं बात कर रहा था, पास आकर के कैमरा आप दिखा दो एडजस्ट आपको कहाँ से करना होता है। इसको आपको एडजस्ट करना होता है, ये रोड आपको दिख रही है ना, इस रोड को आप हल्का सा टाइट कर सकते हो, ये नट लूज़ करके। यहाँ भी ये सिस्टम दिया गया है, तो इसको आप चढ़ा दो हल्का सा, जो इसकी सेंसिंग है उसमें इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आप यहाँ से सेट आसानी से कर पाओगे। तो ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों दी गई है। 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए जाते हैं, डबल PTO के साथ में है 540 प्लस इसके अंदर 750 RPM दिए गए हैं। हल्का फुल्का जब हम काम करते हैं, रोटावेटर ऊपर चलाना होता है, तो आसानी से 750 RPM के ऊपर चला सकते हैं। मैंने इसको जो अल्टरनेटर होता है, जिसको जनरेटर बोला जाता है, वो भी इसके ऊपर चला करके देखा है दोस्तों, उसके ऊपर भी अच्छा चलता है ट्रैक्टर। और 750 RPM होने की वजह से ट्रैक्टर की कम RPM पर भी जो पीछे PTO के RPM है वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। वो जो पावर है वो अच्छे से जनरेट कर पाता है, जो अल्टरनेटर या जनरेटर आप इसके साथ में अटैच करते हो। तो वो चीज़ें भी आपको इसके अंदर दी बेस्ट देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों। ट्रैक्टर में एक U पाइप होता है, जो आप आफ्टर मार्केट लगवाने जाते हो, या आज के टाइम में उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं कि केवल शो के लिए लगाई जाती है या शो के लिए कंपनियां देती हैं। हॉलैंड को मैं यहाँ पर एप्रिशिएट करूँगा पूरा, क्योंकि हॉलैंड एक पहली कंपनी ऐसी है जिसने अपने ट्रैक्टर में इनबिल्ड कंपनी की तरफ से कंपनी फिटेड ROPS देना स्टार्ट किया अपने एक नॉर्मल HP कैटेगरी में, जैसे कि 50 HP या 55 HP कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई, मोस्टली किसान भाई इस HP कैटेगरी के ही ट्रैक्टर अफोर्ड करते हैं, लेते हैं, क्योंकि उतनी लैंड उनके पास में नहीं होती है। तो हॉलैंड ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2025 चल रहा है, जॉन डियर अभी भी अपने ट्रैक्टर में ROPS नहीं देता है। ऑप्शन में भी अवेलेबल नहीं है कंपनी की, आप ऑर्डर पे कंपनी से मंगवा सकते हो, लेकिन उसको फिटिंग करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये उसकी कॉस्टिंग है केवल ROPS की, यू पाइप की। वो उसके भी कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है दोस्तों, जो कि अगर कंपनी ही उसको लगा करके दे दे तो कंपनी लगभग 10 से 20 हज़ार या 25 हज़ार तक भी आपसे ज़्यादा चार्ज कर ले, तो वो एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि वो कंपनी फिटेड है। लेकिन अगर आप 35 हज़ार भी खर्चो, उसके बाद भी फिट ना हो पाए, तब कैसा रहे, क्यों फिटिंग नहीं हो पाती वो समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये कंपनी ने जो टैंक बनाया ना, यहाँ पर कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये टैंक भी यहाँ पर देख रहे हो आप, गड्ढा सा दिया गया है इसके अंदर। ये ROPS के लिए ही जगह यहाँ पर दी गई है। ये जो टैंक इसके ऊपर फिटिंग किया गया है, ये पत्ती लगाकर, इंगल लगाकर यहाँ पर फिटिंग कर दिया गया, लेकिन ये टैंक भी ROPS के हिसाब से ही डिज़ाइन हुआ है। ये जो इसके नट है, ये ROPS के अंदर पीछे गैप दिया रहता है, होल दिया रहता है, उसके अंदर डायरेक्टली खिंच जाता है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर जुगाड़ लगाकर, ये पत्ती लगाकर इस टैंक को अटैच किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसके ऊपर ROPS आसानी से फिटिंग नहीं कर पाओगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो इसके अंदर फेंडर दिए गए हैं, जो ROPS आती है, ROPS के मैं कर लूँ नीचे सपोर्ट की बात, जो उसकी मेन सपोर्ट रहती है, उसका साइज़ लगभग इतना होता है,
लगभग आप कह लो कि 2 से 3 अंगल उसका साइज़ होता है जो पट्टा उसका दिया रहता है। अब 2 से 3 अंगल का पट्टा यहाँ पर जब अपने ROPS अटैच किया, इसके नीचे आ गया, तो इसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी जो गैप है ना, वो यहाँ पर आप दिखा दो 3 अंगल है। और ये 2 से 3 अंगल जब और बढ़ जाएगा तो ये बड़ा अजीब सा लगने लगेगा, क्योंकि ये जो गैप है ये सफिशिएंट है, इतना ही गैप ट्रैक्टर के मानक के हिसाब से सफिशिएंट रहता है। लेकिन जब ये गैप इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो अजीब सा लगेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर है कि आप ROPS आसानी से फिटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए कंपनी ने ऑप्शन भी दे रखा है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दे रखा। ऑप्शन क्या दे रखा है, 70,000 की आप कंप्लीट किट लो। 70 नहीं, 70 से 75,000 ही आप कह लो, इससे नीचे नहीं मिलेगी। उसकी किट आप लो। क्या करो, आप नए ट्रैक्टर में इन फेंडर को उतरवा दो, ये सीट आप उतरवा दो, ये कबाड़ में फेंक दो, और वो फेंडर इसके ऊपर लगवाओ और वो सीट इसके ऊपर लगवाओ। अंतर कहाँ आएगा, सेम सीट है, सेम फेंडर है, फ़र्क कितना है उनका, ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ कम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये साइज़ इतना ही रहेगा ROPS लगने के बाद भी। जो फेंडर आजकल आ रहे हैं जॉन डियर के 5310 CRDI मॉडल में, 5405 में या 75 HP जो इसका आता है उसके अंदर, तो वहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, उनमें भी लगा करके नहीं दे रही कंपनी लगा करके देते, ऑप्शन दे रही है। अब ऑप्शन में क्या है ना, उन्होंने यहाँ पर उस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि ये जो फेंडर हैं ये ही लगेंगे उसके अंदर अगर बिना ROPS के लगा करके देंगे, लेकिन उनके अंदर वही लगा करके दिए गए हैं। उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर एक गुटका सा लगा दिया गया लोहे का, जिससे कि वो गैप फिल हो गया और फेंडर में उतनी ही जगह आ गई। उसको आप हटवाओ और उसके अंदर ROPS आसानी से लगवा सकते हो। लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन भी कंपनी ने नहीं दिया। तो ये कमाल की चीज़ें कंपनी ने इसके अंदर कर रखी हैं, जो आपको सोचते हुए भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये यार क्या ऑप्शन है, या किस तरीके से मैं इसके ऊपर फिटिंग करा लूँ। फिर उसके लिए आप जुगाड़ करवाओ, इन फेंडर को कटवाओ, इनका साइज़ छोटा करवाओ, या फिर आप इसके अंदर टायर बड़े डाल दो। क्योंकि टायर तो अगर इससे बड़े आप टायर इसके अंदर डाल दोगे तो फिर आप चाल मैच कैसे करोगे, या जो काम आप 16 के टायर के साथ में कर सकते हो वो काम 18 के टायर के साथ में कैसे करोगे, साइज़ बढ़ जाएगा। अगर मैं आपके सामने गन्ने की खेती खड़ी है, इसमें ये 16 का टायर तो चल जाएगा, ठीक है, 16 का टायर तो यहाँ तक आएगा ये। लेकिन अब अगर इसके अंदर 18 का टायर मैं डाल दूँ तो 18 का टायर इन गोलों के ऊपर चलेगा, खोडों के ऊपर चलेगा, तो काम कैसे करोगे। तो वो चीज़ें भी रहती हैं। तो ये बड़ी सिरदर्दी कंपनी ने इसके अंदर कर रखी है कि आप ROPS भी फिटिंग कराना चाहो तो नहीं करा सकते। ROPS का मेन काम होता है आपकी सेफ्टी। ट्रैक्टर आपका फ्रंट से लिफ्ट हो जाए, या पीछे आपने कोई हैवी लोड लगा रखा है, आप इसके पीछे ट्रोला लेकर के जा रहे हो गन्ने से लदा हुआ, बाई चांस खुदा न खास्ता वो आपके ऊपर आ जाए, पीछे से कोई टक्कर लग जाए पीछे से, तो वो ROPS उसको सपोर्ट देने का, रोकने का काम करेगी ट्रैक्टर के ऊपर। तो वो सेफ्टी के लिए कंपनी देती है उसको। दिखने में भी अच्छी लगती है, सेफ्टी का भी काम करती है, तो 2 फ़ायदे उसके रहते हैं। तो वो भी आप इसके ऊपर आसानी से फिटिंग नहीं करा सकते। मैंने बता दिया कहाँ इसके अंदर कमी आने वाली है आपको। दूसरी बात, आफ्टर मार्केट आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी फिटिंग करा लेते हो, केवल 100 के लिए फिटिंग हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फिटिंग नहीं करा सकते, गैप दिया गया है, एक पत्ती लगेगी, उस पत्ती में ही जो उसमें जो नॉर्मल आपकी ROPS तो छोड़ दो, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर होता है ROPS का नाम, उसके अंदर U पाइप भी उसको बोला जाता है। U पाइप आप वो लगा लो, उसका सेफ्टी से कोई खास नाता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें नहीं दी जाती हैं। दूसरी चीज़, आप उस तरीके से अगर डिज़ाइन भी करा लो ROPS को, जैसे कंपनी ने दे रखी है उस तरीके से आपने डिज़ाइन भी करा लिया, लेकिन आप जो लोहा उसके अंदर लगा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से लाओगे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण करके, प्योर लोहा नहीं होता है जो ROPS का होता है, उसकी स्ट्रेंथ में चेंज किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे, यानी कि उसकी मजबूती ज़्यादा रहे। नॉर्मल लोहा आपका पिचक जाएगा, मुड़ जाएगा, चाहे आप उसके ऊपर कितना ही लोहा लदवा लो, लोहा तो बढ़ेगा, वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी मैच आप नहीं कर पाओगे। फिर प्लस उसकी जो मजबूती है उस लेवल की वो आप नहीं ले जा सकते जो कंपनी की दी रहती है। तो वो दिक्कत आएगी आपको आफ्टर मार्केट अगर आप इसके अंदर फिटिंग कराने जाओगे। केवल सेफ्टी के लिए, केवल 100 के लिए आप फिटिंग करा रहे हो तो ठीक है, काम करेगा, लेकिन अगर आप सेफ्टी के हिसाब से देख रहे हो या ट्रैक्टर के अंदर एक बनावट में भी वो मैच हो जाए, अच्छा लगे दिखने में भी, तो वो चीज़ आपको नहीं होने वाली है आफ्टर मार्केट वाली के साथ में। अब मैं आप लोगों तक अपना अनुभव साझा करता हूँ कि मुझे अभी तक ट्रैक्टर चलाने में अच्छा लगा, या मुझे इसके अंदर कमियाँ तो इतनी सारी दिखाई दी, लेकिन क्या उसके बावजूद भी मैं सेटिस्फाई हूँ। क्या मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार मैंने 12-12.5 लाख इसके ऊपर खर्च कर लिए, वो मेरे पैसे मिट्टी में चले गए, बर्बाद हो गए, उनका कोई वसूलियत मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिली। तो उसकी बात मैं कर लेता हूँ। ट्रैक्टर चलाने के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से अगर मैं निचोड़ निकाल करके देखूँ तो बेस्ट है।
ट्रैक्टर में ऐसे कोई बहुत बढ़िया कमियां नहीं है, छोटी छोटी कमियां हैं जो कंपनी चेंज कर दे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो छोटी छोटी कमियां आपको चलाते हुए डिस्टर्ब करेंगी या फिर आपको काम करते हुए परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आएगा। परफॉर्मेंस के ऊपर उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, केवल वो सहूलियत के लिए आपके हिसाब से एड ऑन कंपनी कर दे तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। ओवरऑल अगर बात कर लूँ तो मेरा अनुभव इसके साथ में ठीक ठाक अच्छा रहा। ऐसा मुझे नहीं लगा कि यार मैंने इसके ऊपर इतना पैसा डाला वो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि उस हिसाब से जो ट्रैक्टर है वो कहीं ना कहीं जो पावर है वो भी लगाता है। दूसरा, अब अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि किन किसान भाइयों को इसकी तरफ जाना सही है, या आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाई दिमाग में सोच रहे थे कि यार 5210 ले लें बेस्ट रहेगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो किसान भाई मेरे 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ तक भी लैंड ओन करते हैं, उनके पास में ज़मीन है, वो किसान भाई भी इससे परहेज़ करें अगर वो भाड़े का काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनका काम बड़ा नहीं है। और भाड़े के काम में भी क्या है कि आपके क्षेत्र में आपको काम ज़्यादा मिलता हो, खेत बड़े हों, वहाँ पर तो आप इससे काम ले सकते हैं, औसत आपको दे देगा ये भाड़े के ऊपर। लेकिन खेत छोटे हैं, लंबे रास्ते हैं, दूरी आपको ज़्यादा तय करनी है, तो आपको औसत बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। या फिर आपके पास में 5 एकड़ 10 एकड़ खुद की लैंड है, खुद का ही काम करना है, भाड़ा भी आपको नहीं करना, तब भी आपके लिए ये ट्रैक्टर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट नहीं है। केवल आपको देखने के लिए या फीचर्स के लिए आप ले लो इसको, काम आपका पूरा कर देगा, अच्छे से कर देगा, लाइफ लंबी रहेगी। लेकिन यही काम आप इससे कम बजट के ट्रैक्टर के साथ भी कर पाओगे, क्योंकि ये फीचर्स, ये रिलायबिलिटी तब काम आती है जब आपको काम ज़्यादा करना होता है। कम काम में आपका मैसी फर्गूसन भी बुरा नहीं है, वो उससे भी आप काम ले सकते हो, महिंद्रा से भी आप काम ले सकते हो, हॉलैंड के भी छोटे मॉडल से आप काम ले सकते हो। अगर आपका काम कम है तो आप इससे परहेज कर सकते हैं। अगर आपका काम इससे ज़्यादा है या आपका भाड़े का बहुत ज़्यादा काम है, आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए, आपको फीचर्स भी चाहिए, पावर भी आपको ज़्यादा मिले, कंफर्ट भी आपको ज़्यादा मिले, तब आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब जैसा मैंने लगभग 123 घंटे चला लिया, खर्च कितना आएगा सर्विस में, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं वीडियोस में क्लियर दिखाऊंगा कि सर्विस में चेंज क्या क्या होगा, खर्च कितना आएगा और कैसा कुछ क्या सिस्टम रहेगा, सर्विस मेरी कैसे होगी, घर पर मुझे सर्विस मिलेगी या डीलरशिप ट्रैक्टर लेकर के मुझको जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, सर्विस भी इसीलिए लेट हो गई क्योंकि काम का टाइम चल रहा था, प्लस मैं नहीं चाहता था कि मैं सारी चीज़ें ऑफ कैमरा कर दूं, आपको ना ही दिखाई जाए, क्योंकि मैंने स्पेशली ट्रैक्टर लिया आप लोगों के लिए था ताकि मैं जो अनुभव है वो आप लोगों तक साझा करूँ, इसकी बारीकियाँ आप लोगों तक साझा करूँ कि 50 HP में जैसे सबसे ज़्यादा मार्केट में ये बिकता है, सबसे ज़्यादा किसान इसको पसंद आज के टाइम में कर रहे हैं, जॉन डीरे की तरफ अगर हम देखें तो वो क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें समझा दी हैं। आगे भी वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट कर दिया करो कि आपको इससे रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर के आई जाए ताकि आप लोगों को उससे कुछ हेल्प मिले, आप भी अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओ, अपना काम अच्छे से आप लोग कर पाओ। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है, मैंने सारा निचोड़ तो आपको दे दिया, लेकिन मैंने ट्रैक्टर लिया है तो क्या ये ट्रैक्टर सबसे अच्छा है, क्या 50 HP में सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? तो ये दिमाग से आप ये वहम भी निकाल देना, 50 HP में सबसे बेस्ट ये ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर 50 HP या 40 HP कोई भी ट्रैक्टर हो, किसी भी HP कैटेगरी का हो, हर ट्रैक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेस्ट है, अपने बजट के हिसाब से बेस्ट है। जैसा आपका बजट है, जैसा आपका काम है या जैसी आपकी पसंद है, उस हिसाब से आप ट्रैक्टर का चयन करें। किसी को देख करके ट्रैक्टर ना लें कि पड़ोसी ने जॉन डीरे लिया है, पड़ोसी ने हॉलैंड लिया है, पड़ोसी ने मैसी लिया है, पड़ोसी ने महिंद्रा लिया है, वो ज़्यादा बेस्ट है, उसका बेस्ट है तो उसके जैसा ले लूँ, या उससे कुछ अलग करता हूँ, कुछ नया लेकर के आता हूँ, तो उस वहम में बिल्कुल भी आप लोग ना पड़ें। ट्रैक्टर आप वही लें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको चलाने में कंफर्ट देता हो, जिससे आपको आपके एक इमोशन अटैच हों या जिससे में आपको सहूलियत दिखाई दे, वो ट्रैक्टर आप लें। दूसरे के देख करके ट्रैक्टर आप कभी भी ना लें, क्योंकि बजट भी आपको देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फाइनेंस भी आप करा लोगे, सारी चीज़ें करा लोगे, लेकिन जब आपकी अटैचमेंट ही उस ट्रैक्टर के साथ में नहीं है, जब आपको अंदर से ही वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, देखा देख आपने ले लिया, तो आप कभी भी उस तरीके से उस ट्रैक्टर के साथ में काम नहीं कर पाओगे, ना उससे उस तरीके से काम आप लोग ले पाओगे। तो इस चीज़ का भी आप लोग खास ख्याल रखना। दूसरा दोस्तों, आप लोग अगर कंफ्यूज रहते हो कि यार किस HP कैटेगरी में कौन सा ट्रैक्टर हमारे हिसाब से बेस्ट है, हमारे पास में इतनी लैंड है, हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए या कितनी HP का ट्रैक्टर हम लें, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि 40 HP का लें, 45 HP का लें, 50 HP का लें कौन सा, कहीं बड़ा तो नहीं रह जाएगा, कहीं छोटा तो नहीं रह जाएगा। तो इसमें आप लोगों के अगर ठीक ठाक कमेंट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करना कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ,
तब मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा। एक सेपरेट टॉपिक में वो रखूँगा कि किस HP कैटेगरी में कौन सा ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए या कितने HP का ट्रैक्टर आपके हिसाब से सही रहेगा। और HP में भी अगर आप 45 HP का ट्रैक्टर देख रहे हैं, 50 HP का ट्रैक्टर देख रहे हैं, तो किन किसान भाइयों के लिए किस कंपनी का कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, स्पेसिफिक वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा उसके ऊपर भी। बशर्ते आपको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना होगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इस जॉन डियर 5210 4 व्हील ड्राइव अपने ही टॉप एंड वेरिएंट का ओनरशिप रिव्यू। आप लोगों तक मैंने अपने दिल की बात साझा की कि मुझे इसके अंदर क्या कमियां दिखाई दी, क्या फीचर्स दिखाई दिए, क्या सहूलियत लगी, अभी तक मुझे चलाने में कैसा लगा ट्रैक्टर, सारा कुछ मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया, साझा कर दिया। इससे रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी अभी रहती हैं जो वीडियोस लेकर के मुझे आनी है। टाइम की शॉर्टेज थी, काम में लगे हुए थे, इस वजह से वीडियोज़ मिस हो रही थी, लेकिन आगे वीडियोज़ मिस नहीं होंगी। आपके लिए लगातार रेगुलर वीडियोज़ इसके ऊपर लेकर के आएंगे। कमेंट बशर्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, किससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आई जाए। और कुछ वीडियोज़ तो ऑलरेडी शूट हम करने लग रहे हैं, जैसे कि इसकी माइलेज की बात मैं कर लूँ कल्टीवेटर के ऊपर, या रोड माइलेज की बात कर लूँ कि 1 लीटर में कितने ये किलोमीटर चलता है, एक्यूरेट निकालेंगे। तो सारा कुछ आपको वीडियोस में देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज पे वीडियो देख रहे हो फॉलो कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ROPS भी इसके ऊपर फिटिंग कराएंगे, इसके ऊपर FOPS भी फिटिंग कराएंगे, जिसको कि छतरी बोला जाता है, और इसके ऊपर म्यूज़िक सिस्टम भी लगवाएंगे। तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस आपको लेकर के आऊँगा मैं कि किस कंपनी का लगवाएं, कैसे फिटिंग होगा, या किस सेगमेंट का हम इसके ऊपर म्यूज़िक सिस्टम लगवाएं, कौन सा बेस्ट इसके हिसाब से रहेगा, जिससे डिज़ाइन में भी मज़ा आए, ट्रैक्टर के लुक में भी मज़ा आए। तो सारा कुछ आपके लिए रहने वाला है। आप पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, टाटा।